बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 3 मार्च है और जुमेरात का दिन है। आज की इस वीडियो में एक बार फिर बात करेंगे नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से, क्योंकि आज का दिन अहमियत का हामिल इसलिए है कि आज मरकज़ी मुजरिम जो ज़ाहिर जाफ़िर है उसका जो है अपील जो सज़ा हुई थी, उसको सज़ाए मौत हुई थी या दूसरी सज़ाएँ हुई थी, उसके पास जो है अपील का आज आखिरी दिन था जो कि उसने अपील नहीं की। अब उसने अपील नहीं की, इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या ऑप्शंस हैं उसके पास और वजूहात क्या हो सकती हैं। कुछ वकला दोस्तों से मेरी बात हुई है, वो आप तक पहुंचाऊंगा। और अगर अपील ना की जाए तो उसके बाद क्या ऑप्शंस होंगे, क्या ये अपील ना करना कोई सोची समझी चाल है या वैसे ही नहीं हुई, और अगर अपील नहीं हुई तो इसका क्या असर पड़ेगा केस के ऊपर, और आगे ये मरहला जो है, ये मामला जो है आगे वो किन मराहिल पर मुश्तमिल होगा और कैसे आगे चलेगा, ये सारी चीज़ें आपके पास आपकी खिदमत में हाज़िर करूँगा। जो मेरी वकला से बात हुई है जो इस तरह के केसेस को देखते हैं, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे ये बताया कि इस तरह के केस में जैसे मरकज़ी मुजरिम ज़ाहिर जाफ़िर को सज़ा हुई है, इस तरह के केसेस में अपील करना या ना करना मैटर नहीं करता। कर दे तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं करेगा तो फिर भी जो टाइम दिया जाता है, 7 दिन का वक्त दिया गया था, इस 7 दिन के बाद एक रेफरेंस जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, इस कोर्ट की तरफ से, और उसमें जो है बाकायदा तौर पर ये जो सज़ा है उसके हवाले से उसको जो है अलाउ करने के हवाले से, उसको कंफर्म करने के हवाले से जो है दरख्वास्त की जाएगी। अब आगे प्रोसेस ये होगा कि जो उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिविज़नल बेंच, अमूमन 2 या 3 जो है जजेस के ऊपर मुश्तमिल ये बेंच होता है, वो इस सज़ा के जो केस है उसको पढ़ेगा। उसके बाद जो है डिपेंड करता है, उसी तरह ही ये सारा मामला जो है नोटिस होंगे। नोटिस होने के बाद दोनों तरफ के वकला आकर जितने शवाहिद हैं, जितना सारा मटीरियल है इस केस का, उसको पढ़ा जाएगा और उसके बाद जो है इस सज़ा को मुअत्तल करना, कंफर्म करना, जो भी इसमें तब्दीली करना, वापस ट्रायल कोर्ट में भेजने की भी कहते हैं मिसालें हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है उसके बाद होगा और इसके ऊपर अमूमन जो है कुछ टाइम लग जाएगा। मेरी जो बात हुई है, मैंने बड़ा कंफर्म टाइम पूछा है कि जी कितना टाइम लग सकता है। उन्होंने कहा जी मिनिमम 1 माह तो ज़रूर लगेगा, क्योंकि 1 माह का टाइम है शौकत मुक़द्दम साहब के पास। और दूसरा इसमें जो फैक्टर होता है वो ये होता है कि हाई कोर्ट के पास मर्डर के बहुत सारे रेफरेंसेज आए होते हैं, तो बाय नंबर वो इसके ऊपर डिसाइड कर रहे होते हैं। डिपेंड करता है कि केस किस नौइयत का और कितनी अहमियत का है, तो फिर शायद हाई कोर्ट इसको जल्दी भी लगा सकता है। बहरहाल क्योंकि मोहम्मद जान वाला वो जो अपील वाला मामला है उस पर नोटिस हो गए हैं, तो अब ये भी हो सकता है कि कोई अहम नौइयत का केस हो तो उसके ऊपर जल्दी भी ये मामला हो सकता होता है। बहरहाल ये डिविज़नल बेंच अब बाकायदा तौर पे, हाँ एक चीज़ और अहम वो आपको बता दूं कि अगर ज़ाहिर जाफ़िर जो है ट्रायल कोर्ट की तरह इधर भी वकील नहीं करता, तो हाई कोर्ट की ये सवाबदीद होती है कि वो कोई स्टेट काउंसिल या कुछ वकीलों को कुछ ख़ास पॉइंट्स के ऊपर या पूरे केस के ऊपर असिस्ट करने के लिए भी कह सकती है हाई कोर्ट। ये उसकी सवाबदीद होती है, किसी को भी कह दे कि जी आप इस मामलात के ऊपर हमें जो है वो जो है इसके ऊपर हमें असिस्ट करें। अब एक चीज़ और, क्या ये सोची समझी चाल है या नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का ये ख्याल है, कुछ वकला ने मुझे ये कहा है कि ये हो सकता है कि जानबूझकर ज़ाहिर जाफ़िर ने, जैसे ट्रायल कोर्ट में वालिदैन ने उसको डिसओन किया था, कहा था, लेकिन ज़ाहिर है वो बाद में जो स्टेट काउंसिल है उसकी वालदा की तरफ, असमत की तरफ से किया गया था। तो कहते हैं कि हो सकता है इसमें भी उन लोगों ने जानबूझ के ये अपील ना की हो, ये शो करवाने के लिए कि जी इसके पास कोई वकील नहीं है, क्योंकि इसका फ़ायदा आगे लिया जा सकता है कि जी इसके पास ट्रायल कोर्ट में भी कोई वकील नहीं था, इसके पास हाई कोर्ट में भी कोई वकील नहीं था, इसको प्रॉपर नहीं सुना गया, तो इसलिए इसको इस चीज़ का आगे जाकर फ़ायदा हो सकता है या दिया जा सकता है। बहरहाल ये एक और मामला था जो इस तरह किया। एक और ऑप्शन भी है, एक और वजह भी वकला ने बताई है, वो ये है कि क्योंकि ये किसी वकालतनामे पे दस्तखत नहीं करता और वकला इसके पास वकील ही ना हो, क्योंकि ये दस्तखत नहीं करता, और ये हो सकता था कि इससे कोई मतलब खुद से कोई दस्तखत कर लेता या कोई वकील पेश हो जाता और आगे आके ये उस वकील को डिसओन कर देता, जैसे ये पहले कर चुका है ट्रायल कोर्ट में भी। तो एक वजह ये भी हो सकती है। बहुत सारी ये वजूहात हैं जिनकी वजह से उसके पास वकील नहीं है, उसकी अपील नहीं आई है आज तक, लेकिन इस अपील का कोई असर नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा वो आपको अब बताता हूँ। इसमें जी 3 तरह के जो है वो प्रोसेस होते हैं।
होता क्या है अगर इसने अपील दायर नहीं की, तो सबसे पहले जी जो है वो ये होता है कि मर्डर रेफरेंस जो है वो डिविजनल बेंच को जाएगा, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। 2 रुकनी बेंच जो है वो फैसला करेगा और इसमें दोनों तरफ के जो वकील हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ये पहला ऑप्शन यही होता है कि वो शवाहिद, रिकॉर्ड, फाइल, कन्फर्मेशन, सारा कुछ जो है जीरा वगैरह जितनी भी हुई है ट्रायल कोर्ट में उसको देखेंगे, रिकॉर्ड को देखेंगे, उसके ऊपर वकला से दोनों तरफ के वकला भी दलाइल दे सकते हैं और उसके बाद जो है हाई कोर्ट जो है इसके ऊपर फिर कंफर्म करेगी या इस सज़ा को मुअत्तल करेगी या जो कुछ भी होगा वो डिपेंड्स ऑन हाई कोर्ट, अपना जो उनकी अपनी एक ज़ाहिर तरीक़ाकार होगा, डिविजनल बेंच होगा, 2 जजों का। दूसरी इसमें क्या हो सकती है, अगर अपील नहीं आई, आज तक नहीं आई और अपील नहीं आई, तो फिर उसके बाद एक और तरीक़ाकार होता है और वो ये होता है कि इसको जेल का जो अपील कहते हैं और वो ख़त लिखा जाता है, वो जेल हुकाम भी लिख सकते हैं या मुलज़िम के जो मुजरिम है उसके अपने हैंड राइटिंग में भी जो है वो ख़त हो सकता है। उसको जो है हाई कोर्ट कंसीडर करती है एक अपील की तरह से और फिर उसके ऊपर बाकायदा तौर पे अगर मुजरिम के पास कोई वकील ना हो तो हाई कोर्ट उसको वकील भी देती है, क्योंकि ये सज़ाए मौत का मामला है तो इसमें किसी भी किस्म का कोई चीज़ छोड़ी नहीं जाती कि किसी भी तरह ये कोई तरीक़ाकार हो कि जी उसको सफाई का मौका नहीं दिया गया, जो उसको अपने बयान करने का मौका नहीं दिया गया। तो इसलिए दूसरा जो तरीक़ाकार है वो यही है कि जेलर जो है वो लिखेगा या जो सज़ाए मौत का कैदी है वो जो है ख़त लिखेगा और उसको बाकायदा कंसीडर करता है हाई कोर्ट और फिर उसके ऊपर एक अपील के तरीक़ाकार वो भी वही होता है, फिर वो वकील होते हैं, सरकारी वकील दिया जाता है और फिर जो है उसमें ये सारा मामला हो सकता है। अब अगर 7 दिन अपील नहीं आई तो फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि 7 दिन की अपील के बाद भी ज़ाहिर जाफ़िर जो है वो एक अपील कर सकता है, वो लेट भी हो सकती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये जो मर्डर रेफरेंस है इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें भी क्योंकि बहुत सारी अपीलें भी आनी होती हैं, शौकत मुक़द्दम साहब के पास भी अपील का वक्त है, तो 30 दिन जो मुझे वकला ने बताया उनके पास 30 दिन तो वैसे ही हैं। इन 30 दिनों के अंदर भी अगर जब तक ये रेफरेंस लगता नहीं है हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट इसके ऊपर कोई वो नहीं करती, इन 30 दिनों के अंदर भी अगर ज़ाहिर जाफ़िर की तरफ से कोई भी वकील आकर अपील दायर कर देता है तो उस अपील को भी जो है ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है कि ये लेट क्यों हुई है, लेट होने को एक्सप्लेन करें। तो जो ज़ाहिर जाफ़िर का वकील होगा वो आकर इसको एक्सप्लेन करेगा और एक्सप्लेन करने के बाद वो अपील जो है वो मंजूर अगर होती है तो फिर उसके बाद उसको अपील की तरह ही एंटरटेन किया जाएगा और अपील की तरह उसके ऊपर पूरा प्रोसेस होगा जैसे ज़ाहिर जाफ़िर ने 7 दिन के अंदर अपील करनी थी। तो ये 3 सिचुएशंस जो हैं वो अपील 7 दिन के अंदर दायर ना करने के ऊपर हो सकती हैं। बहरहाल ये वाला मामला जो है ये महज सिर्फ़ और सिर्फ सज़ाए मौत के इशू के ऊपर होगा। उसको जो 376 वाली सज़ा हुई है यानी रेप के में जो उम्र कैद की सज़ा हुई है उसकी अपील का आज आखिरी दिन था और उस पर उसने अपील नहीं की। तो जो मुझे वकला ने बताया वो यही है कि जी वो जो मर्डर वाला है वो चार्ज तो अब रहेगा क्योंकि उसके ऊपर उसने अपील ही नहीं की, जो रेप वाला है। और जो 302 वाला मामला है सज़ाए मौत वाला, उसके ऊपर अपील का अभी भी टाइम है, अपील ना भी हुई तो उसको उसी तरह ही देखा जाएगा जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि इसको बाकायदा तौर पे एक फिर मौका दिया जाएगा, सुना जाएगा, इसके ऊपर डिटेल जो है वो होगी और उसके बाद हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच जो है वो इसके ऊपर अपना जो है देगा इनपुट और फैसला भी देगा। और इस डेथ कन्फर्म अगर इसको डेथ सेंटेंस को कन्फर्म करना होगा तो वो भी हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच यानी 2 या 3 रुकनी बेंच ही करेगा। सो अभी टाइम है, अभी ये मामला जो है क्योंकि 24 फरवरी को जो है सज़ा सुनाई गई तो मेरा ख्याल 24 मार्च तक या इससे आगे शायद 30 दिन का टाइम है, तो 30 दिन 24 मार्च तक पूरे नहीं हुए, उससे आगे हो रहे हैं। तो जो है इसमें अभी वो 30 दिन का टाइम है। अब शौकत मुक़द्दम साहब क्योंकि वो मैं आपको कल बता चुका हूँ कि उन्होंने बाकायदा फ़ैसला कर लिया है, वो आ रहे हैं इनकी सज़ाएँ बढ़ाने और जो लोग रिहा हुए हैं उनके हवाले से भी अपील दायर करने जा रहे हैं उनकी रिहाई के हवाले से। सो अब ये मामला अपीलें आएंगी, अपीलों के बाद वो सारी अपीलें क्लब होंगी, क्लब हो के हाई कोर्ट में जो है आमिर फ़ारूक साहब उस अपील को सुन रहे हैं मोहम्मद जान वाली को, इसके ऊपर कोई बेंच बनेगा, डिविजनल बेंच बनेगा और उसके बाद ज़ाहिर जाफ़िर वाला मामला और बाकी जो मामलात हैं उनको मिलकर देखा जाएगा और ये सारी सिचुएशन जो है ये आने वाले दिनों में ही कंफर्म हो पाएगी। डिपेंड्स, फिर बात दोबारा कह रहा हूँ, हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कितने जल्दी लगाते हैं वो मर्डर रेफरेंस वाली भी और दूसरी जो चीज़ें हैं उनको कितने जल्दी हाई कोर्ट लेता है, इट डिपेंड्स। बहरहाल कहा यही जाता है कि जो इस तरह के अहम नौइयत के केसेस होते हैं, जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, तो उनको जो है जल्दी जो है इन चीज़ों के ऊपर जो सामने लाया जाता है। बहरहाल ये सारी सिचुएशन थी ज़ाहिर जाफ़िर क्योंकि आज बहुत अहम दिन था
था, आज आखिरी दिन था उसके पास अपील का, उसने अपील नहीं की। और इफ्तिखार जो उसके साथ गार्ड है चौकीदार, उसने भी अभी तक अपील, अब तक की इतलात के मुताबिक नहीं आई है उसकी अपील। तो दोनों मुलजमान, मोहम्मद जान आ गए अपील में, ये दो मुलजमान जो हैं मुजरिमान ये अपील में नहीं आए हैं। बहरहाल अब आगे देखते हैं इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में क्या होता है। नूर मुकद्दम कर केस के हवाले से जितनी भी डेवलपमेंट होंगी कोशिश करूँगा वो आप तक जो है पहुँचाऊँ। आज की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली किसी वीडियो तक मुझे इजाज़त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूनाबूद करे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।